मोहन यादव ने लाडली बहना योजना की 8वीं किस्त जारी की, जिसके बाद मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना पर एक बार फिर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस का दावा है कि नई सरकार में योजना की पात्र महिलाओं की छटनी की गई है, फिल्टर किया गया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि नई सरकार ने 2 लाख लाडली बहनें संख्या कम कर दी। आखिरकार झूठे विज्ञापनों की सच्चाई सामने आ गई है। सरकार कर्ज का बोझ नहीं ढो पा रही है। नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया है कि सितंबर महीने में 1.31 करोड़ बहनों के खाते में रकम ट्रांसफर की गई थी, लेकिन नए सीएम ने संख्या घटा दी है। अब 1.29 करोड़ बहनों को राशि ट्रांसफर की गई है। लोकसभा चुनाव के बाद ये संख्या और कम होगी। संख्या कितनी बचेगी ये तो नए सीएम तय करेंगे, यानी कि ये कहते हुए सीधा सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है उमंग सिंघार ने। लाडली बहना योजना को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर हैं। योजना को लेकर दोनों में बयानबाजी जारी है। कैसे सुनाते हैं आप? उमंग सिंघार जी, आप मध्य प्रदेश के करोड़ों करोड़ मतदाताओं के मत को क्या अपमानित करने का काम कर रहे हैं? आप कह रहे हो विज्ञापन से सरकार बनी। हमने तो अभी तक सुना, पूरे देश ने तो ये जाना है कि मतदाताओं के मत से सरकार बनती है। देखिए, आज सबसे बड़ा विषय यही है कि महिलाओं को ठगने का काम किया गया सत्ता हासिल करने के लिए भाजपा के द्वारा, जो चिंता का विषय है, चिंताजनक है। आपने जो झूठा वादा किया लाडली बहनाओं से, अब उनके जो पैसे जाने थे उनको वंचित कर दिया। तो एक तरफ कांग्रेस है जो योजना पर सवाल उठा रही है, तो उधर बीजेपी है जो योजना को महिला सशक्तिकरण से जोड़कर बता रही है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में यह योजना बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हुई थी। महाडिबेट के सवाल क्या हैं, आइए उन पर डालते हैं नजर। मध्य प्रदेश की महाडिबेट के सवाल नंबर 1, लाडली बहना तो बहाना, सरकार है क्या निशाना? ये पहला सवाल है जो हम पूछेंगे। सवाल नंबर 2, दूसरा सवाल क्या है? चुनाव का सवाल, योजना पर फिर क्यों है बवाल? ये सवाल भी हम पूछेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर 3, सियासत की लड़ाई लाडली पर क्यों आई? जो कांग्रेस चिंतित है लाडली बहना को लेकर, आखिरकार सियासी बयानबाजी में बहने कटघरे में क्यों? ये भी सवाल हम पूछेंगे मध्य प्रदेश की महाडिबेट में। और खास गेस्ट पैनल में था जुड़ चुका है, उनका आपसे परिचय करवाते हैं कि कौन कौन जुड़ा हुआ है। बताते हैं आपको, हमारे साथ कांग्रेस नेता ज्योति पटेल जुड़ चुकी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं भावना शुक्ला, डॉक्टर वंदना मिश्रा जी हैं, समाज सेवी हैं, वो भी जुड़ चुकी हैं, शालिनी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और कोशिश हम जो कर रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता से भी संपर्क करने की। लेकिन पहला सवाल ज्योति पटेल जी, मैं आपके पास आ रही हूं पहला सवाल लेकर। बीजेपी की जो प्रवक्ता हैं वो भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं। और पहले डॉक्टर वंदना मिश्रा, मैं आपसे ही समझ लेती हूं क्योंकि आप एक समाज सेविका के तौर पर काम कर रही हैं। चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया कि लाडली बहना योजना गेम चेंजर साबित हुई बीजेपी के लिए, और अब उस लाडली बहना योजना को लेकर कांग्रेस का एक के बाद एक सरकार पर हमला, कैसे देखती हैं? देखिए, योजनाएं बहुत अच्छी हैं। आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। आज योजनाएं बहुत अच्छी है। और जहां तक छटनी का सवाल है तो निश्चित रूप से पात्र अपात्र की योजना की गई होगी। पात्रता जहां पर है वहां पर योजनाएं का लाभ मिल रहा है और बाकी शासन के लिए में सरकार काम कर रही है। योजनाओं का फायदा उनको मिलना चाहिए महिलाओं को। ये महिला सशक्तिकरण की बात है। जो महिलाएं हैं, जो पात्र हैं, जिनको जरूरत है, उनको ये योजना जारी रहना चाहिए और योजना की यह किस्त उनको जारी की गई है। जी शालिनी हाडिया जी, जो संख्या की कमी को लेकर कांग्रेस हमला कर रही है, क्या दिखाता है ये? संख्या की कमी जो की गई है, हमें लगता है पात्रता। बीजेपी ने जिस तरह से तर्क जारी किए थे कि वेरिफिकेशन जो है, जी शालिनी जी, वेरिफिकेशन को लेकर पात्र अपात्र पर जो बात थी वो की जा रही थी और उसी आधार पर 2 लाख जो हितग्राही है उनको हटाया गया है, यानी वेरिफिकेशन के आधार पर उसकी पुष्टि की गई है। देखिए, बेहद साफ तौर पर देखा गया था कि जब योजना लेकर आए थे उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी की लीड बढ़ी थी और सबसे चौंकाने वाले जो विधानसभा चुनाव में परिणाम देखने को मिले थे उससे साफ जाहिर होता था। और बहनों के वोट
आपकी आवाज में कुछ तकनीकी दिक्कत है, लौटूंगी आपके पास। यहाँ बीजेपी मैं को मिले नेहा बग्गा जी जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। नेहा जी, सितंबर में आंकड़ा था 1.31 करोड़ का और अब जनवरी महीने में आंकड़ा हो गया 1.29 करोड़ का। कांग्रेस की ओर सीधा आरोप है कि आपने तो 2 लाख बहनों की छटाई ही कर दी। देखिए, मध्य प्रदेश की जो मातृशक्ति है, जो महिलाएं हैं, वो जानती हैं कि महिलाओं का अगर आर्थिक सशक्तिकरण इस प्रदेश में हुआ है, सामाजिक हुआ है या राजनीतिक हुआ है, तो केवल तब हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में रही। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, सिर्फ कथनी तक सीमित नहीं है जैसे कांग्रेस लफाजी करती है अपने वचन पत्रों में, बल्कि धरातल पर कर दिखाया है। आज 50% की आबादी को 50% का आरक्षण यहाँ पर प्राप्त है लोकल बॉडीज के चुनाव में। हम देख रहे हैं कि केंद्र की सरकार जो है वो विधेयक पास करवा चुकी है मातृशक्ति नारी वंदन अधिनियम का, और साथ साथ में स्व सहायता समूह से आप देखेंगे तो 45 लाख बहनें जुड़ी हुई हैं। आज जिस तरीके से लगभग 1.5 करोड़ बहनों को 1250 रुपए की राशि जा रही है, तो आर्थिक सशक्तिकरण भी हुआ है। ये कांग्रेस वही है ना जिसने भारिया और अन्य जो हमारी आदिवासी बहनें हैं सहरिया, उनका 1000 रुपए देने की जो राशि थी वो बंद की थी। ये कांग्रेस वही है जो लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देती है, पर अध्यक्ष किसको बनाती है प्रदेश में? पूर्व में वो कमलनाथ थे जिन्होंने 84 का नरसंहार किया और विधवा कॉलोनियां बसवा दी दिल्ली और पंजाब के अंदर। वर्तमान में वो जीतू पटवारी जी हैं जो कहते हैं कि महिलाएं 500-500 रुपए लेके पोखली में रखती हैं, बिक जाती हैं। नेता प्रतिपक्ष वो हैं जिनकी पहली दूसरी पत्नी का पता नहीं, तीसरी चली गई, चौथी ने घर के अंदर आत्महत्या कर ली, 5वीं ने यौन उत्पीड़न अप्राकृतिक जिस प्रकार से व्यवहार वो करते रहे उसका आरोप लगाया हुआ है। और उपनेता प्रतिपक्ष कौन है? हेमंत कटारे, जिन्होंने एक बच्ची के साथ में बलात्कार किया कॉलेज की और उसने आत्महत्या कर ली। ये महिलाओं पे बात करने के लिए मुंह रखते हैं कि आप सबसे पहले ये बताइए। आज भारतीय जनता पार्टी जिस पैरामीटर पर चली है कि अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति प्रथम श्रेणी में आएगा, जो कमजोर है उसको सशक्त किया जाएगा, और मध्य प्रदेश की जो रीढ़ की हड्डी, समाज की जो रीढ़ की हड्डी महिलाएं हैं, उनको चौतरफा विकास जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिलेगा। जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उनसे भी लगातार हम संपर्क जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नेटवर्क इशू है, लेकिन उम्मीद करते हैं जल्दी जुड़ जाएंगे आपके तमाम आरोपों का जवाब देने के लिए, क्योंकि सियासी जो वार पलटवार है इस समय बीजेपी और कांग्रेस के बीच चरम पर देखने को मिल रहा है। भावना शुक्ला जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जो राजनीति है एक बार फिर से उसके केंद्र में लाडली बहना योजना आ गई है। चुनाव से पहले यहाँ मध्य प्रदेश की जो बीजेपी सरकार थी वो भुना रही थी, उसका रिजल्ट देखने को मिला। कांग्रेस एक बार फिर चिंतित है बहनों को लेकर, आरोप सीधा है कि नंबर फिल्टर कर दिए गए हैं। देखिए जी भावना जी बताएं। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि समय कौन सा चुना गया है। अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। अब हम अगर एक नज़र डालते हैं पूरे 5 साल के कार्यकाल पर, भले मध्य प्रदेश की बात करें या दूसरे प्रदेशों की बात करें, पूरी तरह से देश के राजनीतिक परिदृश्य को अगर हम देखते हैं तो फिब्रिस की पॉलिटिक्स का हर जगह विरोध होता है। रेवड़ी कल्चर को लेकर प्रधानमंत्री स्वयं इस चीज़ की आलोचना कर चुके हैं। अब दूसरी एक तरह की डिबेट चल पड़ी है, फिब्रिस या फिर वेलफेयर स्कीम्स, दोनों को आमने सामने रखा जाता है। और जब भी चुनाव का समय आता है तकरीबन सारी ही पार्टियां एक ही हमको पाले में नज़र आती हैं। अगर बीजेपी घोषणा करती है 1000 रुपये प्रति माह बहनों को देने की, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस एक कदम आगे बढ़कर 1500 रुपये की घोषणा कर देती है। तो ये एक तरह से जो प्रतियोगिता हो गई है जिसको कहा जाएगा वोट बैंक की, क्योंकि महिलाओं का प्रतिशत हम देखेंगे तो जनसंख्या के हिसाब से तो ज़्यादा है ही, वोटर टर्न आउट भी विधानसभा चुनाव में महिलाओं का बड़ा है। तो निश्चित तौर पर फोकस इसी पर रहा है, भले उसकी आलोचना की जाती रही हो। ये वही कांग्रेस है जिन्होंने कर्नाटक में, हिमाचल में महिलाओं के लिए स्कीम लाई है और मध्य प्रदेश में भी उस चीज़ को आगे बढ़ाने की बात कही है। लेकिन अगर हम पॉलिटिकली देखा जाए यहाँ पर, तो डॉक्टर यादव मुख्यमंत्री ने जहाँ पर आज जो पहली किस्त जारी की है, उन्होंने एक तीर से 2 निशाने साधे हैं।
क्योंकि एक समानांतर रूप से भी बीजेपी वर्सेस बीजेपी चल रहा है और बीजेपी वर्सेस कांग्रेस चल रहा है। जी। जब से वो मुख्यमंत्री बने थे प्रश्न पूछे जा रहे थे कि क्या लाडली बहनों के खाते में पैसे आएंगे। शुरुआत में उन्होंने इनके जवाब को कहीं टाला था, राज्यपाल के अभिभाषण में भी इसका जिक्र नहीं था जिसको कि विपक्ष ने मुद्दा बनाया था। और आज उन्होंने ये किस्त जारी करके सभी मोर्चों को नेस्तनाबूद कर दिया है। हम बीजेपी वर्सेस बीजेपी जो पैरेलल चल रहा था, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर उठाई और हम लगातार देख भी रहे थे कि लाडली बहनों की जो बात करते रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, कैसे भावुक हो रही थी लाडली बहनें उनसे मिलकर। और कांग्रेस का क्या दबाव था नेहा बग्गा जी, क्योंकि शुरुआत से ही, अब से आपकी पार्टी की सरकार बनी तब से लगातार कांग्रेस हमलावर थी कि लाडली बहनों का जिक्र क्यों नहीं हो रहा, लाडली बहनों की बात कब की जाएगी, चिंतित थी कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस चुनाव से पहले कह रही थी कि देखिएगा चुनाव समाप्त हो जाएंगे तो बहनों ये राशि आनी बंद हो जाएगी। अब जब चुनाव हो गए, राशि फिर से आ गई है आज खातों में, तो कांग्रेस एक नया कुछ ढूंढ कर ले आई है। पर मध्य प्रदेश की माताएं बहनें ये बहुत अच्छे से जानती हैं कि आज बेटी का जन्म होता है तो जश्न मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है। लाडली लक्ष्मी जैसी ऐसी स्कीम भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई जिसमें बेटियों को पूजा जाना शुरू हो गया, और जिस तरीके से उनके जन्म से लेकर उनकी शिक्षा, उनका हायर एजुकेशन, उनकी 33% की भागीदारी, चाहे सरकारी नौकरियों में हो, चाहे शिक्षक की भर्ती में 50% की हो, वन की भर्ती में हो, जो महिलाओं का योगदान मुख्य भूमिका में होना चाहिए था उसको भारतीय जनता पार्टी ने कर कर दिखाया है। आज कांग्रेस की चिंता यही है कि जब जब कांग्रेस ने महिलाओं को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने का प्रयास किया, महिलाओं ने हमेशा उन्हें टेस्ट करके ये देख लिया है कि कांग्रेस उस पर फेल हुई है। मुझे बताइए ना, मैंने जो पूर्व में पूछा कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, क्या प्रियंका गांधी जी के आंखों पर पर्दा डाल दिया गया है कि ऐसे ऐसे लोगों के हाथों में नेतृत्व दिया जा रहा है, ऐसे लोग विधानसभा में नेतृत्व करेंगे कांग्रेस की ओर से, ऐसे लोग संगठन में नेतृत्व करेंगे कांग्रेस की ओर से। और दूसरी ओर यह है कि कांग्रेस ने जब जब जो वादे किए थे, सरकार में 15 महीने के लिए कांग्रेस को भी अवसर मिला था आने का, उल्टा ये हुआ कि बेटियों के जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का पैसा मिलता था उसको देना बंद कर दिया कांग्रेस ने। उन महिलाओं की, उन बच्चियों की शादी हो गई, विवाह निकाह हो गए, बच्चे हो गए, पर वो कलेक्ट्रेट के गोल गोल चक्कर काटती रह गई। तो ये पहला अवसर नहीं है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, या वर्तमान में कर्नाटक की सरकार हो। ठीक है। देखिए नेहा बग्गा जी, लौटूंगी आपके पास, जिनका इंतजार था हमें दे रहा है दुरुस्त है। ज्योति पटेल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं कांग्रेस से। ज्योति पटेल जी, तमाम आरोप जो कांग्रेस पार्टी की ओर से लगाए उनका जवाब तो नेहा बग्गा जी ने दे दिया कि चुनाव से पहले भी आप लोग चिंतित थे, अब हमने इंस्टॉलमेंट जारी कर दिया, उसके बाद भी आपकी चिंता है। कांग्रेस का दर्द किस बात को लेकर है? देखिए, मैं कहना ये चाहूंगी नेहा बग्गा जी से कि जो आप बात कर रही है कि महिलाओं की बात कांग्रेस नहीं करती है, जब पंचायतों में और नगर पालिकाओं में आरक्षण की बात थी तो वह राजीव गांधी जी ने शुरू करी थी। उसके बाद जब ये आपकी 33% विधानसभाओं में जो बात हो रही है, वो भी जब यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी तब उन्होंने ये बात की शुरुआत करी थी। और जिस लाडली बहना की आज आप बात कर रही हैं, तो वो लाडली बहनों की शिवराज सिंह चौहान जी को या आपकी भाजपा की सरकार को तब याद क्यों नहीं आई जब आपकी प्रदेश में सरकार 18 साल से है, जब आप प्रदेश में 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, जब हमारे माननीय कमलनाथ जी ने नारी सम्मान योजना लागू करने की बात कही, 1500 रुपए प्रति महिला को देने की बात कही, तब आपको क्यों महिलाओं की याद आती है, तब आपको क्यों बहनों की याद आने लगी? ये इससे साफ जाहिर होता है कि केवल आपको जो महिलाओं की, आपको केवल बहनों की याद तब आई जब आपको सत्ता खिसकती हुई नजर आ रही थी, जब हर सर्वे ये बता रहा था कि सत्ता आपके हाथ से खिसकने वाली है, तब आपको बहनों की याद आई। 18 साल से कहाँ थी ये बहनें? और आपकी सरकार बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए और क्या योजना बना रही है, मैं ये भी जानना चाहती हूँ आपसे। आज जी देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है और मुझे लगता है कि राजनीति में सक्रिय होने के साथ साथ में कांग्रेस को अध्ययन भी करना चाहिए। इसीलिए जो मैंने पूर्व में कहा था कि जब लाडली लक्ष्मी योजना आई, जो बेटियां आपके समय पे भ्रूण में मार दी जाती थी, आज वो लाडली लक्ष्मी उस समय आई थी जब कोई चुनाव नहीं था।
अब राजीव गांधी ने किया, इंदिरा गांधी ने किया, जवाहरलाल नेहरू ने किया, इससे आगे कांग्रेस बढ़ती नहीं। इसको इंप्लीमेंट करने वाली मध्य प्रदेश की पहली सरकार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के समय हुआ है। अब ये आप नाम लेती रहे, ये क्यों नहीं हो पाया कि जब 60 साल लगभग केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही तो ये महिलाओं के आरक्षण का मुद्दा तब वहां पे पूर्ण क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि महिलाओं को आपने झंडे उठाने के लिए, दरी बिछाने के लिए, वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने भरपूर इस्तेमाल किया। पर टिकट देने की बात आई तो कमलनाथ जी ने कह दिया कि महिलाएं तो सजावटी वस्तु हैं, मैं प्राथमिकता नहीं देता। और जिस प्रकार से आपने दोयम दर्जे का कांग्रेस पार्टी ने समझा है महिलाओं को, ये एक राज्य की बात नहीं है, पूरे देश भर की बात है और ये लगातार हमने देखा है। इसलिए पहली बार देश में ऐसा हुआ कि 11 केंद्रीय मंत्री महिला अगर बनी तो वो भाजपा की सरकार में बनी, सर्वाधिक अगर महिला मुख्यमंत्री बनी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनी है, और उसी प्रकार से 50% का आरक्षण हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, और 33% का हुआ तो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। सब कुछ बीजेपी की सरकार में नहीं हुआ था, है। कोई ज्योति चुनाव पटेल नहीं जी था। कांग्रेस कहती रह गई, लेकिन जहां बात होती है महिलाओं को उनका हक देने की तो किस तरह से आपकी पार्टी के बड़े नेता पीछे हट जाते हैं, उसका एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर नेहा बग्गा ने। क्या कहेंगी देखिए, आप? इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं बात करना चाहूंगी कि मैं स्वयं मैं केवल 30 साल की हूँ और मुझे कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर रहली विधानसभा क्षेत्र में गोपाल भार्गव जो लगातार 8 बार के विधायक थे, उनके सामने मुझे टिकट दिया। मैं सागर जिले से आती हूँ, यहाँ पर 4 महिलाओं को 8 विधानसभाओं में से 4 महिलाओं को टिकट दिया, और नई महिलाएं हैं, जो युवा वर्ग है, उनको उन महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम हमारी कांग्रेस की सरकार हमेशा करती रही है और करती रहेगी। और एक बात और, आज यदि जब बात आती है 10 तारीख की, तो 10 तारीख के साथ हमें याद आते हैं हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, जिन्होंने ये लाडली बहना की शुरुआत करी थी। कल उनका एक बयान सामने आया, तो मैं पूछना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो जब मैं मुख्यमंत्री था तब मेरे चरण कमल की तरह लगते थे उनको, और अब आज मैं मुख्यमंत्री नहीं था तो मेरा पोस्टर से मेरी होर्डिंग से सारी मेरी फोटोज गायब कर दिए। तो इस तरीके के बयान देते हैं और कहते हैं कि कमाल हो गया है। भाजपा कल तक लाडली बहनों को लेकर आप कांग्रेस पार्टी चिंतित थी, आज शिवराज सिंह चौहान को लेकर भी आप उनका दर्द महसूस कर पा रहे हैं। इस पर जवाब लूंगी मैं, लेकिन पहले शालिनी आपके पास वापस लौटना चाहूंगी। जब हम बात करते हैं महिलाओं की हिस्सेदारी की, तो तमाम तरह की योजनाएं तो उनके लाई जाती है विमेन एम्पावरमेंट के नाम पर, लेकिन जब महिलाओं को बराबरी का हिस्सा देने की बात होती है तो वो नजर नहीं आता। निश्चित तौर पर हम देखिए कई योजनाओं में महिलाओं को इक्वलिटी का दर्जा दिया जा रहा है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी सतत काम भी कर रही है, लेकिन सवाल ये होता है कि धरातल पे इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है। कई जगह इसकी हिस्सेदारी देखने को मिलती है, लेकिन इसके साथ ही अगर सरकार की इस योजना से जोड़कर मैं इस बात को समझूं तो लगता है कि वाकई में इससे महिलाएं सशक्त हो रही है, स्वावलंबी बन रही है, और उसके साथ ही जो हेल्थ इश्यूज उनको फेस करने पड़ते थे उससे कहीं ना कहीं एक निजात मिला है और इससे एक बड़ा रुख देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ एजुकेशन के सेक्टर में भी अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं इस तरह की योजनाओं से सरकार के द्वारा जिस तरह की योजनाएं प्रेजेंट की जा रही है उससे निश्चित तौर पर एक बदलाव का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। और अगर इसी दौर की आप बात करें योजनाएं रहेंगी, आप बताएं कि क्या लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये सियासी पिच तैयार करने का काम कर रही है कांग्रेस, और क्या इस रास्ते पर कामयाबी मिलेगी उसे? भावना जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? हाँ, देखिए कुल मिलाकर इस पूरे परिप्रेक्ष्य में यही कहेंगे कि महिलाएं केंद्र में आ गई हैं और दोनों ही पार्टियां महिलाओं के मुद्दे को गरमाए रखना चाहती हैं। लेकिन जब हम हकीकत को देखते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स को देखते हैं, तो महिलाओं में आर्थिक रूप से सशक्तिकरण की आज भी दरकार है। चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, इस तरह के ठोस कदम उठाए जाना चाहिए जिससे कि उनके अपलिफ्टमेंट हो, एम्पावरमेंट सही मायने में होना चाहिए। बात करें अगर हम महिला आरक्षण की, तो महिला आरक्षण विधेयक को पास होने के लिए लोकसभा और राज्यसभा के बीच की दूरी का जो रास्ता है वो 15 मिनट का है, लेकिन उसे पास होने में 15-20 साल का तकरीबन समय लग गया। यही हाल मध्य प्रदेश विधानसभा का है।
33% आरक्षण तो दूर है, यहाँ पे महिला विधायक सदस्यों की संख्या काफ़ी कम रही है जितने आरक्षण की बात की जाती रही है। तो आज भी हमको सामाजिक रूप से महिलाओं को सशक्त बनाने की महिलाओं और भी को जरूरत सशक्त है। करने की आवश्यकता है सामाजिक तौर पर। डॉक्टर वंदना मिश्रा समाज सेवी हैं, लंबे समय से कार्य करती रही हैं समाज के लिए, लोगों के बीच में रहकर। महिलाओं को सामाजिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि आर्थिक संबल मिले, आर्थिक पोषण मिले। जब उन्हें आर्थिक संबल मिलेगा तो सशक्तिकरण अपने आप आता जाएगा। महिलाओं के हाथ में जब भी पैसा होगा तभी वो अपना साहस और शक्ति का प्रदर्शन कर सकती हैं। जब ये व्यक्ति परिवार से निश्चिंत हो जाएगा तब वो आगे बढ़ेगा, विकास करेगा। डॉक्टर वंदना, यहाँ मेरा एक सवाल ये है कि योजनाओं के जरिए जो उनको आर्थिक सहायता दी जा रही है वो तो अच्छा है, लेकिन किस तरह से अलग अलग योजनाओं के तहत महिलाओं को रोजगार दिया जा सके, क्या वो भी एक अच्छा कदम नहीं होगा? बहुत ही अच्छा कदम होगा, उनको रोजगार दिया जा सके। लेकिन तत्काल पूर्ति के लिए ये योजनाएं बहुत आवश्यक हैं और धीरे धीरे जब ये योजनाएं आगे आएगी, ये योजनाएं कारगर होंगी तो उनके पास एक आर्थिक संबल होगा और वो देश के विकास में अपना मुख्य योगदान निभा सकेगा। इनको हर हाल में कुछ कुछ रोजगार भी दिया जाना उचित होगा। लेकिन इस उचित के लिए जो योजनाएं काम कर रही हैं, जैसे लाडली बहना योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना है, तो ये योजनाएं तत्काल राहत देती हैं और तत्काल राहत भी उतनी ही आवश्यक है जितनी की आगे चलकर। तो रोजगार जब मिलेगा तब मिलेगा, धीरे धीरे इन योजनाओं का लाभ उनको मिलता जाएगा। वो आत्मशक्ति घर से निश्चिंत होती जाएंगी और वो अपना ध्यान दूसरी ओर बांट सकेंगी। यदि उनके पास आटा दाल राशि का वो चीज व्यक्ति गृहस्थी की चीजें भी नहीं है, उनके पास जरूरतमंद चीजें भी नहीं है, जैसे गैस सिलेंडर का हुआ था और गैस सिलेंडर उनको 450 रुपए में मिला, तो वास्तव में उनको उसकी जरूरत है और जब वो उसकी पूर्ति हो जाएगी तब वो अपना ध्यान कोई दूसरी ओर बांट पाएंगी। और अपना ध्यान दूसरी ओर बांटने के लिए तो लंबे समय के लिए जो योजनाएं बनेंगी वो तो बनेंगी, लेकिन तत्काल राहत के तौर पर ये योजना काफी संबल करने का काम कर रही है, ये आपका कहना है। राहत के तौर पर नेहा बग्गा जी, कांग्रेस की जनता की ओर में एक बार फिर आपका ध्यान लेना चाहती हूं। ठीक है मैम, ये पहला कदम इसको कह सकते हैं जी, पहला कदम है एक तरह से ये, ठीक है, विकास का। नेहा बग्गा जी, कांग्रेस चिंतित लाडली बहनों को लेकर पहले भी थी, आज उनकी संख्या को लेकर चिंतित है और कांग्रेस का दर्द शिवराज सिंह चौहान को लेकर भी यहां पर ज्योति पटेल ने जाहिर कर दिया। नहीं, देखिए कांग्रेस किस चीज को लेकर चिंतित है ये तो कांग्रेस का नेतृत्व भी नहीं जानता, इतना कंफ्यूजन है। पर मध्य प्रदेश की बहनों ने, मध्य प्रदेश की मातृशक्ति ने ये जरूर बता दिया है कि वे जानते हैं कि अगर उनका कोई ख्याल रख सकता है, उनको कोई हर पैमाने पे सशक्त कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है और कांग्रेस को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये माताएं बहनें भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी इन माताओं बहनों के साथ में। और परिणाम हमने देखा है, 2024 का भी यही परिणाम आने वाला है, क्योंकि कांग्रेस तो चाहे संगठन की बात हो या संगठन से बाहर राजनीतिक परिवेश की बात हो, आर्थिक सशक्तिकरण की हो या सामाजिक हो, कहीं पर भी महिलाओं के साथ दिखाई नहीं देती। ठीक है, आप भारतीय मैं जवाब ले लेती हूँ, समय बहुत कम बचा है मेरे पास। नेहा बग्गा जी, ज्योति पटेल जी, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, कांग्रेस आलाकमान भी कंफ्यूज है, करे तो करे क्या, दर्द किसको लेकर जाहिर करे, किसको लेकर दर्द अपना महसूस करे? देखिए, मैं समझती हूँ कि जैसे हम मध्य प्रदेश की बात करें जी, मैं अपनी बात कहना चाहती हूँ। मैं आपका क्वेश्चन नहीं सुन पाई थी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मध्य प्रदेश में है, महिलाएं सशक्त तब होंगी जब हम महिलाओं को, जिस तरीके से बिहार में योजना चल रही है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, जब हम महिलाओं को रोजगार के प्रति बढ़ाने का काम करेंगे, महिलाओं को रोजगार सृजन करने का काम करेंगे, तब जाकर के महिलाएं सशक्त होंगी, तब जाकर के महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होंगी। यदि हम इस तरीके से उन्हें, या यदि आप देखें मध्य प्रदेश पर तो 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है। तो इस तरीके से जो चारबाग की, अच्छा, तो बिहार की तस्वीर दिखा रही है अब मध्य प्रदेश को। ठीक है, नेहा बग्गा जी ने सुन लिया है आपको। समय की कमी है मेरे पास, लेकिन सवाल यही बना हुआ है, क्या लोकसभा चुनाव के लिए पिच कांग्रेस तैयार कर रही है और इसीलिए बार बार लाडली बहनों को लेकर जिक्र हो रहा है? यहां पर सवाल मध्य प्रदेश की महाडिबेट में हमने पूछे, तमाम गेस्ट पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े और फिर बात वहीं पर आ जाती है जो केंद्रित हो जाती है, बात की सियासत है। इसीलिए हर चीज चुनाव को देखते हुए सियासी पिच यहां पर तैयार की जा रही है।
मध्य प्रदेश की महाडिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश।